जय श्री राधा कृष्ण। फागुन का महीना बहुत धूम के साथ विदा हुआ। अब सभी चैत्र माह का स्वागत कर रहे हैं। होली के बाद बसोड़ा मुख्य पर्व आने वाला है। इस पर्व में शीतला माता की पूजा होती है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है। अब आज इस वीडियो में हम शीतला माता की पूजा विधि या बसोड़ा की पूजा कैसे करें, इस विषय में चर्चा करेंगे। कैसे पूजा करें, कब पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, पूजा करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतें, आदि बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। डेली का पंचांग, आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए 9821025751 पर व्रत लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। बोले शीतला माता की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन लोग माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी खाते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की आराधना करने से भक्त के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आरोग्यता, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। शीतला अष्टमी पर भक्त शीतला माता की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और महामारी के जो रोग हैं उनसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। शीतला माता की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्यता जीवन भर प्राप्त भी होती है। शीतला माता के विषय में डिटेल जानकारी हमें स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें बसोड़े के दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला माता को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी जो चेचक है, इनको ठीक करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए हिंदू भक्त शीतला माता की पूजा करके अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता की प्रार्थना करते हैं। देखो, अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा। शीतला माता मतलब वो माता जो अपनी शीतलता से सभी रोगों को ठीक करने का संकेत देती है। शीतला माता की चारों भुजाओं में झाड़ू, घड़ा, सूप और कटोरा सुशोभित है, जो सफाई का प्रतीक चिन्ह है। इनकी सवारी गधा है, जो उन्हें गंदे स्थानों की ओर ले जाती है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। माता शीतला को ठंडी चीजें पसंद होने के कारण इस दिन पूजा के समय उन्हें ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। इसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी या शीतला आठे कहते हैं। इसे बसोड़ा पूजन भी कहा जाता है। कई जगह ये मान्यता होती है कि जिस दिन का होली पूजन होता है उसी दिन का बसोड़ा पूजा जाता है, तो वो शीतला सप्तमी पड़ती है। कुछ जगहों पे बसोड़ा पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार के दिन को ही मनाया जाता है। तो पूजा हम अपने परिवार के चलन के हिसाब से ही करेंगे। जो भी प्रथा आपके परिवार में रही है उसी दिन को चुने पूजा करने के लिए। शीतला माता की पूजा ठंडे वार को ही करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार ये ठंडे वार होते हैं, है ना। मंगलवार हो गया, वीरवार हो गया, शनिवार हो गया, इनको गर्म वार कहा जाता है। तो हम जो भी दिन चुनेंगे, कई बार ऐसा होता है कि सप्तमी आपकी शनिवार को पड़ रही है तो हम शनिवार को पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। सोमवार, बुधवार या शुक्रवार जो ठंडे वार होते हैं उसी पे शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी माँ द्वारा की जाती है। याद रखना, जब भी पूजा करें तब शाम को प्रसाद बनाने के बाद हाथ में सुई धागा नहीं लेंगे। साथ ही सप्तमी और अष्टमी पर सर नहीं धोते। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया, निटिंग कोई भी काम नहीं करते। सुई में धागा भी नहीं डालते हैं, ठीक है। चक्की या चरखा भी नहीं चलाते हैं, याद रखना। माता को
प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हुए कुछ शब्द हैं वो जरूर बोलने चाहिए। क्या है? शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ये माता का मंत्र है, इसको जप करते रहें। एक बहुत अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि शीतला माता को भोग क्या लगाना चाहिए। तो देखो, शीतला माता की पूजा में पक्की रसोई बनाते हैं, उन्हें खास तौर पर मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। बता दें, ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। देवी को लगाए जाने वाले इस भोग को जिस दिन पूजा करनी हो उससे पहली रात में बनाया जाता है और फिर सुबह ठंडे खाने की ही पूजा की जाती है। यदि आपके यहाँ सप्तमी की पूजा होती है तो छठी को मतलब भोग तैयार करेंगे रात को, और अगर अष्टमी की पूजा होती है तो सप्तमी की रात को ये भोग तैयार किया जाएगा। इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। कहते हैं कि शीतला अष्टमी की दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। परिवार के चलन के हिसाब से राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात, हलवा, पूड़ी, साग आदि बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, कई जगह पे, क्योंकि मॉडर्न जमाना हर जगह ये है, तो कई जगह क्या करते हैं कि सुबह एक बार ठंडा खा लिया और बाद में गर्म कर लेते हैं। तो जो भोग का खाना होता है इसको कभी भी गर्म नहीं करना, ये ठंडे का खाना होता है, ठीक है। तो उसकी तासीर मत बदलना, हमेशा जो ठंडा भोग है चाहे थोड़ा बना लेना, बट उसको गर्म, कई लोग कहते हैं माइक्रोवेव कर ले, हमसे तो ठंडा नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान देना, बाद में ये चीज बहुत भारी पड़ती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं शीतला माता की पूजा कैसे करें, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ। देखो, जिस दिन पूजा करनी हो उससे एक दिन पहले शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करके माता का प्रसाद तैयार कर ले। अगर शीतला सप्तमी पर पूजा करनी हो तो छठ को रात को भोजन तैयार करें। अष्टमी पे पूजा करनी हो तो सप्तमी को भोजन बना ले। अगर सोमवार पे पूजा करनी हो तो रविवार को बनाए। इस तरह से एक दिन पहले रात को ही भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाकर उसे ढक कर अलग रख दे, उस पर गंदे झूठे हाथ ना लगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। हम तो देखो, रात को जो अंतिम कार्य होता है वो यही करते हैं कि पूजा का भोग बनाते हैं, उसके बाद रसोई की साफ सफाई करके बर्तन मांज के फिर सो जाते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं कि शाम को ही भोग बना लेते हैं और फिर रात का डिनर बाद में बनाते हैं। तो पूजा का भोजन बनाने के बाद अगर आप रात में डिनर की तैयारी कर रहे हो तो फिर कहूंगी ध्यान रखना, अगले दिन के खाने को अलग ही रखना, जो भोग का खाना है उसे अलग ही रखना। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो जो चावल बना रहे हैं भोग के लिए, उसको पहले एक बर्तन में आधे अलग निकाल लिए और फिर कहते हैं कि भाई भोग का तो हमने अलग कर दिया, फिर बचे चावल को रात को ही खा लेते हैं। ये पूरी तरह गलत है। इस खाने को, पूरे खाने को, जितना भी क्वांटिटी में आपने बनाया है उस खाने को पहले भोग लगाया जाता है, फिर ही कोई उसे खा सकता है। आप उसका आधा आधा नहीं कर सकते हो। भोजन में परिवार की प्रथा के अनुसार मीठा भात, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बनाई जाती है। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भी भिगोया जाता है। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए, विशेष ध्यान रखना। माता की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हो। कई बार जब हम पराठे वगैरह सेकते हैं, पूरी सेकते हैं तो बहुत लाल हो जाती है, करारी हो जाती है, तो माता के भोग में उस चीज का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि शरीर पर जो चकते आते हैं चिकन पॉक्स के या उसके, वो भी लाल लाल निशान होते हैं ना, तो वो हम जब नहीं चाहते कि हमारे शरीर पे आए तो हम भोग भी वैसा ही माँ को अर्पित करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन सुबह स्नान के साफ वस्त्र धारण करें। याद रखना, नहाना ठंडे पानी से है। देखो, इस समय मौसम पलट रहा है, ठीक है, सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहा है, सबने ही ऑलमोस्ट ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है। पर कई लोग कमजोरी या बीमारी के चलते ना अभी भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो वो भी जिस दिन शीतला सप्तमी की पूजा होती है उस दिन ठंडे पानी से ही नहाएं, विशेष रूप से ध्यान रखना।
संभव हो तो शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करें। आप घर पर भी माता की पूजा कर सकते हैं। समझो शीतला माता का मंदिर पास नहीं है, बहुत दूर है, तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। माता की कहानी घर पर सुनते हैं। फिर अगर घर के पास शीतला माता का मंदिर हो तो वहां पूजा करें, वरना चौराहे की पूजा करके वहां पे भी, जहां हमारी होलिका जलती है, वहां की भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करते समय मंदिर से अलग एक जगह पे बैठ जाए। जो घर का मंदिर होगा वहां पूजा नहीं करेंगे, अलग आप चौकी बिछाकर ही पूजा करेंगे। पूजा के लिए तैयार किया गया भोग एक थाली में लगा लेंगे। शीतला माता को मन में याद करके उनके नाम से शीतला माता के समक्ष हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेंगे। एक थाली में कंडवारे भरेंगे। कंडवारे क्या होते हैं? मिट्टी की फैली हुई कटोरी सी, ऐसे। ये कुम्हारों के यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसमें थोड़ा सा रही, दही, राबड़ी, चावल, है ना, जो भी आपने बनाए हैं, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे या भीगा हुआ मोठ बाजरा, जो भी आपने भोग के लिए सामान तैयार किया है वो सब इसमें भरेंगे और वो वहां रखेंगे। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, होली वाली बड़कुलों की माला और एक सिक्का दक्षिणा का, वो रखेंगे। जल कलश भर के रखेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पूजा की तैयारी। फिर सबसे पहले माता को ठंडा दीपक अर्पित करना है। ठंडा दीपक मतलब बिना नमक डाले पानी से आटा थोड़ा सा गूंद लेंगे और इस आटे से, जो गूंदा हुआ आटा होगा, उससे एक छोटा सा दीपक बना लेंगे। इस दीपक में रुई की बाती घी में डिपोकर लगा लेंगे। अब उसके बाद ध्यान हमें यह देना है कि इस दीपक को जलाना नहीं है, क्योंकि माँ को हर चीज ठंडी पसंद है, इसीलिए बिना जलाए ही ये दीपक माता को अर्पित करेंगे। इसको ठंडा दीपक कहते हैं। पूजा की थाली पर कंडवारों पर घर के सभी सदस्य रोली हल्दी से टीका लगाएंगे। इस तरह से छींटे मार देते हैं, खुद भी टीका लगा लेंगे। फिर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष देना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनाए रखना, आरोग्यता की देवी, 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। इस तरह प्रार्थना करेंगे। अब शीतला माता की कहानी कहेंगे, सुनेंगे। फिर मंदिर या चौराहे पे पूजा करने के लिए जाएंगे। वहां पिंडी रूप में माता का स्वरूप होता है। वहां सबसे पहले माता को जल से स्नान करवाएंगे, रोली और हल्दी से टीका लगाएंगे, काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र, ये सब चीजें अर्पित करेंगे। 3 कंडवारों का सामान वहीं पे अर्पित कर देंगे। बड़ी माता, बोदरी और अचपड़े, खसरा के लिए बड़कुलों की माता माला जो है वो अर्पित की जाती है। आटे का दीपक बिना जलाए, जो मैंने अभी ठंडा दीपक बताया, एक यहाँ पे भी अर्पित करेंगे, मतलब ठंडा दीप चढ़ाएंगे। आरती या गीत आदि गाकर माँ की पूजा अर्चना करेंगे। हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद अंत में वापस जल चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से आप देखना माता के पास कुछ बना होगा जहां पे वो जल इकट्ठा हो रहा होगा, या माता के ऊपर से जो जल चढ़ के आता है उस जल को थोड़ा सा लोटे में इकट्ठा कर लेंगे। ये जल बहुत पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना जरूर चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, शुभ फल प्राप्त होता है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, जो रोग के कीटाणु होते हैं वो दूर होते हैं। पूजा के बाद, अच्छा, ये जो जल है इसको लेके तो हम साइड में रख लेंगे। फिर पूजा के बाद हम माता शीतला से अपने परिवार और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे और माता से कहेंगे कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी वायरल या संक्रमण रोग ना हो, जलन वाला बुखार, पीलिया, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, चेचक आदि से माता हमारे बच्चों की रक्षा करना। साथ ही माता से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए, गलती से के लिए क्षमा याचना भी करेंगे। शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी की भी पूजा होती है। तो जहां आप जाओगे, जहां शीतला माता का मंदिर बना होता है, वहीं पथवारी भी होती है, तो वहां पे भी आप पथवारी की पूजा कर सकते हो। पथवारी भी एक पिंडी के रूप में ही होती है। एक कंडवारे का सामान वहां पे पथवारी पे भी अर्पित किया जाता है। कई लोग मंदिर में कहानी सुनते हैं, वो शीतला माता की कहानी, पथवारी की कहानी और गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ है वहां जाके पूजा करेंगे, थोड़ा जल चढ़ाएंगे, पुआ, पकौड़ी, बाजरा और एक कंडवारे का सामान चढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारे 5 कंडवारे चढ़ेंगे।
3 चढ़े हैं शीतला माता पे, 1 चढ़ा है पतवारी पर, 1 चढ़ा है जहाँ होलिका है। जब पूजा करने जाओगे तो अपने साथ बच्चों को जरूर रखना, और बच्चों के लिए जो स्पेशल माला होती है जो होली की पूजा में भी पहनाई थी, वो बसोड़े की पूजा में भी उन्हें पहना के अपने साथ पूजा में लेके जाते हैं। अच्छा, इसके बाद घर में जब हम घर वापस आएंगे, एक तो जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से वापस नहीं आते, घूम कर आते हैं। दूसरी चीज, जब घर पहुंचोगे तो एकदम अंदर नहीं घुसते हैं, पहले जो मुख्य मेन गेट होगा वहां पे रुकते हैं, गेट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते हैं, फिर हल्दी से वहां स्वास्तिक बनाते हैं और उसके बाद अंदर घुसते हैं। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करते हैं, मतलब जहां पानी भरकर आप रखते हो उस स्थान की पूजा जरूर करें, वो पितरों का स्थान होता है, उसकी पूजा हमें जरूर करनी है। बचे हुए कंडवारे का सामान कुम्हारी को या गाय को या ब्राह्मणी को आप दे सकते हो। इस तरह शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। ठंडे जो आपने सामान बनाया है भोग का, वो सारे परिवार के साथ मिलजुल कर खाएं और बसोड़े का त्योहार आनंद के साथ मनाएं। इसी दिन गणगौर की पूजा के लिए ज्वारे भी बोई जाती है। अच्छा, इसके बाद जब हम घर वापस आ जाएंगे तो जो बच्चों ने माला पहनी होती है उसको वो खोल लेते हैं और उसके अंदर का सामान फिर सारे खा सकते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। इन वर्जित कार्यों को आपको समझना है और इनका पालन जरूर करना है, इनको बिल्कुल नहीं करना। क्या है ये काम? पहला है झाड़ू और पोछा ना लगाएं। इस दिन जो हम पूजा करते हैं वो बासी घर में ही करते हैं, बासी खाने की पूजा होती है, घर ठंडा होता है, ठीक है, तो झाड़ू और पोछा नहीं लगाएंगे। सुबह उठते ज्यादातर क्या होता है, हम सबसे पहले उठते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद नहाने धोने जाते हैं, बट इस दिन हम ऐसा नहीं करेंगे। घर की जो आपने एक दिन पहले रात को, हम अपने घर में स्पेशली क्या करते हैं, रात को अंत में मतलब डिनर वगैरह फिनिश करके फिर भोग का बनाते हैं, तो पूरे घर की पहले साफ सफाई कर लो, जितने बर्तन वर्तन है मांज लो, भोग का पूरा खाना बना लो, पूरे घर को चकाचक करके फिर सोते हैं और सुबह जल्दी उठ के पूजा के लिए जाते हैं। घर का पूरी जो सफाई है वो हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, इस दिन अग्नि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गैस, चूल्हा या किसी भी तरह की आग का इस्तेमाल ना करें। इस दिन पहले से पकाया हुआ ठंडा खाना ही खाया जाता है। कई लोग हैं जो इस चीज को मानते नहीं है या उनसे ठंडा खाना खाया नहीं जाता, तो पहला जो खाना होगा वो तो ठंडा ही खाना, कुछ भी करके, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो। स्पेशली जो औरतें पूजा कर रही हैं उनको तो मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप तो बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है। दूसरी चीज है, जो भी भोग का खाना बनाओगे, जैसे सब्जी बनाई, पूरी बनाई, इसको मत गर्म करना, चाहे वो अलग से कुछ भी और खाए। इसके अलावा सूप का उपयोग नहीं करना। सूप क्या होता है, जिससे हम फटकते हैं चीजों को, गेहूं को साफ करते हैं ना, उसका उपयोग नहीं करना। अगर आपके घर में सूप जिससे अनाज साफ करते हैं वो उसका प्रयोग किया जाता है तो इस दिन उसका उपयोग नहीं करेंगे। अनाज साफ करने या घर की कोई भी साफ सफाई जिसमें धूल उड़ती हो उसको नहीं करना है। स्पेशली बता रही हूँ, माता को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा सप्तमी और अष्टमी तिथि पर सर नहीं धोएंगे। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, है ना, क्रोशिया, निटिंग, किसी का भी काम नहीं करेंगे। सुई में धागा भी नहीं पिरोते हैं। चक्की या चरखा नहीं चलाते हैं। रबड़ी, वो मलाई निकालने, मलाई से घी निकालने का काम जिसमें मथते हैं, वो भी नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।